हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जॉब शॉप में। तो इंडियन आर्मी में आर्मी एएससी सेंटर में ग्रुप सी के पोस्ट पर वैकेंसी अनाउंस की गई है, टोटल 236 पोस्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग इसका ऑफलाइन फॉर्म भर पाएंगे, कहाँ भेजना है ऑफलाइन फॉर्म को, और भी जो जरूरी बातें हैं मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो भी नई वैकेंसी निकले या फिर इसी वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट हो तो वो आप लोग से मिस ना हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाई चांस अगर आप लोग लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को सिंपली टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है जॉब शॉप ऑफिशियल, और आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो सबसे पहले फोटो लगा दीजिएगा, और फोटो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब आप लोग को ऐसे साइन करना है कि आपका आधा साइन डॉक्यूमेंट पर हो और आधा साइन फोटो पर हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर आप लोग को अपना पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है, और दोनों फंक्शनल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पुराना नंबर या फिर पुराना ईमेल आईडी दे दिए। आधार नंबर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर लिखना है। फादर्स नेम लिखना है, पापा का पूरा नाम लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग को डेट, मंथ और ईयर वाले फॉर्मेट में लिखना है जैसे यहाँ पर बताया गया है। फिर आप लोग को अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है यहाँ पे, और ध्यान से आप लोग एड्रेस में कोई गड़बड़ी मत करिएगा। परमानेंट एड्रेस भी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, और ये मत करिएगा कि सेम यहाँ पर ऐसा मत लिख दीजिएगा। दोनों अगर आपका सेम भी है तो दोनों दो बार आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को आगे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आप लोग को यहाँ पर लिखना है। हर एक डिटेल आप लोग इसमें लिखने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए। कटपिट होगा तो हो सकता है कि फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग को अपना जेंडर लिख देना है और नीचे कैटेगरी लिख देना है यहाँ पे। और फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में एक्स सर्विसमैन वाला क्राइटेरिया इसमें होगा। मतलब कहीं और काम किए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें काम किए हैं तो ही आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर अपना डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखना है, और साथ साथ आपका जो ये डिस्चार्ज बुक, सर्टिफिकेट या फिर जो एनओसी है उसको अटैच भी करना होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप पीएच कैटेगरी कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पर डिटेल्स वगैरह भर देना है जो भी है, जो डिसेबिलिटी के बारे में है। तो इस पर हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मतलब रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए या फिर यहाँ पर डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, तो आप अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में एम्प्लॉयड हैं तो आप इसके लिए यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और फिर अगर हैं तो यहाँ पर आप लोग को डिटेल भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग को प्रेफर्ड आर्मी स्टेशंस का नाम लिखना है। अब स्टेशंस आप लोग को पता नहीं होगा कि कौन से स्टेशंस में कितनी इसमें निकली है वैकेंसी, तो नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेशंस का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर देख लीजिए कौन कौन से स्टेशन में वैकेंसी निकली है, और उस हिसाब से आप लोग अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आप लोग को डिक्लेरेशन पढ़ के साइन कर देना है, डेट लिख देना है और प्लेस लिख देना है। तो इतना सारा प्रोसेस ये आप लोग का मेन फॉर्म में था। फॉर्म के एनवलप पर क्या लिखना है ये भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, एनवलप पर आप लोग को इसे काट के चिपका देना है, और यहाँ पर देखिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आप लोग को यहाँ पर लिखना है। और फिर आप लोग को अपना परसेंटेज लिखना है, जो आप लोग का क्लास 10th का है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका परसेंटेज 50% तक है क्लास 10th में, तो आप लोग को रेड इंक से यहाँ पर अपना परसेंटेज लिख देना है। और फिर अगर आपका परसेंटेज जो है वो 51 से लेके 60% के बीच में है तो आपको ब्लू में लिख देना है। और अगर आपका परसेंटेज 61% से ऊपर है या फिर 61% है तो आपको ब्लैक इंक में लिख देना है। और फिर आप लोग को यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पर आप लोग को एड्रेस लिख देना है जो मैं आप लोग को अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर जितनी चीजें मेंशन की गई हैं ये भी आप लोग को भेजना है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, तो इसका फॉर्मेट भी आप लोग को नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। तो आप लोग वहां पे उसको बस फिल कर दीजिएगा, बेसिक चीजें हैं सब, और वो आप लोग को इसमें डाल देना है।
तो देखिए यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये सब आप लोग को अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। अगर देखिए जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसमें अटैच नहीं करना है। और अगर जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी अटैच नहीं करना है। तो ये चीजें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीजें हैं। तो देखिए अगर आप एएससी सेंटर साउथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर ये एड्रेस लिखना है। जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि एनवेलप पर आगे आपको 2 के नीचे से लिखना था, तो ये लिखना है आप लोग को द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और ये पूरा यहाँ तक आप लोग को 7 तक लिख देना है। और अगर आप नॉर्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए, तो फिर आप लोग को ये नीचे वाला यहाँ पर लिख देना है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके फिर वहीं 07 तक। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक होकर पूछिएगा, गलत मत करिएगा बस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हर हर महादेव, बाय बाय।